नमस्कार दर्शकों, मैं तादर चाचुंग। इस वक्त मैं यहाँ डी सेक्टर नाहरलगन एग्रीकल्चर कॉलोनी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ठीक पीछे साइड में है। यहाँ भारी बरसात के कारण बाढ़ एकदम बहुत जोर से बढ़ रहा है और इस बढ़ती हुई बाढ़ के कारण यहाँ में बसने वाले लोग फ़िलहाल अपने घर को बंद करके बाहर गए हुए हैं ताकि वो बाढ़ से बच सके। और हमें सुनने को फ़िलहाल आ रहा है कि आगे में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो फ्लड कंट्रोल यानी जो दीवार बने हुए हैं वो गिर चुके हैं इस वक्त। इसको भी मैं आपको नज़ारा दिखाने का कोशिश करता हूं, आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ इस लाइन में जितने भी लोग बैठे थे वो फ़िलहाल भाग गए हैं ताकि वो बाढ़ से बच सके। आगे का नज़ारा भी मैं आपको बिंदास दिखाने का कोशिश करता हूँ। वहाँ किस प्रकार है, कैसे है, लोग किस तरह से चल रहा है, इसको भी मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। सर, आपका नाम? मेरा नाम तबा है मैं। और आपका जितना भी घर जो नुकसान हुआ, लगभग कितना घर नुकसान हुआ और कितना परिवार लोग को नुकसान हुआ? ये 8 तो परिवार का ना पूरा ये नुकसान हो गया। और किसी का मतलब चोट जिंदगी जान गया क्या? ऐसे तो हक्सा तो आदमी का तरफ से आदमी जो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, भगवान का दुआ है ना। तो प्रॉपर्टी तो गया है। प्रॉपर्टी लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? प्रॉपर्टी मतलब वही है कि अभी किलर तो हम तो पूरा तो बोल नहीं सकेगा। आप लोग दिखाई दे रहा है तो ना, दिखाई दे रहा है जितना प्रॉपर्टी कितना जाएगा, आप लोग कितना में घर बनाने कितना एस्टीमेट जाता है ना, वो आप सब लोग जानता है तो ना। उसको हम किलर तो अभी तो जस्टिफाई बोलने नहीं सकेगा। और सरकार का तरफ से अभी तक आपको मदद मिला? सरकार का तरफ से अभी तक कुछ तो मदद तो नहीं मिला है। आपने सरकार को रिपोर्ट किया? एक बार सरकार को तो रिपोर्ट तो किया, मतलब वही है कि एक बार पुलिस को लेके वेरिफिकेशन करने दिया था। और एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ से कुछ तो अभी तक ऐसे तो नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। और ऐसे हालत में आपका परिवार जो 8 फैमिली जो है, जो इस घर में रहने वाले जो बेघर हो गए हैं, वो लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? वो लोग कि यहाँ से निकल गया, वो लोग दूसरा जगह में रेंट लेके बैठ रहा हो। और अगर आप सरकार से मांगना चाहे तो क्या चीज़ मांगेंगे? हम तो सरकार से वही रिक्वेस्ट मांग करता है कि मतलब जैसे कि अभी जो जैसे प्रॉपर्टी जैसे डैमेज हुआ है ना, तो ये नदी को जैसे सामने अभी जो कुछ गवर्नमेंट का कुछ हेल्प बनाने से ये सीसी दलाई डाल के यहाँ में ना कंट्रोल को ना नदी को यहाँ आने नहीं देने के लिए ये सब भी डिपार्टमेंट का भी ज़मीन बचेगा ना, तो इसको सीसी दलाई डालने से बेस्ट होगा। मेरा रिक्वेस्ट वही है, अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर बाढ़ बहुत खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है और ये बाढ़ के कारण डेंजर पॉइंट में है, टूटने की कगार पर है। अगर इस बाढ़ के कारण, ये बढ़ती बारिश के कारण ये बाढ़ अगर बढ़ गए तो ये बिल्डिंग टूट जाएगी। और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट है, इसका भी डेंजर हो सकता है आने वाला कल को। इसीलिए सरकार की ओर से यहाँ पर फ्लड कंट्रोल बहुत स्ट्रांगली बनाने का ज़रूरत है। यहाँ जो तोड़ा मोड़ा जो बनी हुई है, ये कल परसों ये दीवार टूटने के वजह से यहाँ के लोगों ने इमरजेंसी के चलते बनाया है। फिर भी हमें नहीं लगता है कि इस दीवार से बाढ़ से बचा पाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना तगड़ा बनाना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ का भारी बारिश के कारण यहाँ का जो दीवार है वो टूट चुका है। यहाँ पर अभी टीना लगा हुआ है और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है, यहाँ भी है। अगर ये बारिश इस तरह बढ़ते रहेंगे तो ये बिल्डिंग बाढ़ में टूट कर तकदील होने में समय नहीं लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है और ऐसे चीज़ों पर सरकार को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बिल्डिंग में जो मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, सरकार की जो बिल्डिंग है, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कई सरकारी अधिकारी रहते हैं। इन लोग बेघर हो जाएंगे, ऐसे होने का संभावना बिल्कुल हो रहा है। ये विद्यावारिधि का स्कूल है, अरुणाचल शिक्षा विकास समिति के नाम से हमने स्कूल चलाता है। अरुणाचल का सबसे पहला विद्यालय अबोतानी विद्या निकेतन पाचिन नाहरलगुन का है। ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ है और तब से लेके बहुत सारे बच्चों अपने स्कूल में जो पढ़े वाले बच्चे लोग
अच्छे अच्छे ऑफिसर भी बने, अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो अभी 2-3 साल पहले भी एक ऐसा एक फ्लड आए थे जिसमें हमारा गर्ल्स हॉस्टल पूरा फ्लड के कारण डैमेज हो गए थे, एक पोर्शन गिर भी गया था। लकीली उस समय कुछ हादसा नहीं हुआ, समय रहते ही हम बच्चों को टिक टाक बाहर निकल दिए थे, इसके कारण वो ठीक हो गए थे। और अभी 3-4 साल के बाद में फिर आज इस प्रकार से एक बड़ा ऐसा एक फ्लड हिट हुआ है हमारा स्कूल को। और यहाँ में हमारा आज के इस फ्लड में हमारा 2 टॉयलेट ब्लॉक्स और एक यूरिनल ब्लॉक, वैसे 3 वैसा जो टॉयलेट ब्लॉक हमारा गिर गया, नदी में गिर गया। उसका भी आपका रेमनेंट्स, उसका डेब्रिस आप देख सकते हैं, अभी भी है उसका कुछ पार्ट बाकी तो ले गए नदी। तो एक बड़ा एक चिंता का विषय है कि जिस स्कूल में मोर देन 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका जो बीच में फ्लड का कारण ये मैंने हमको बंद करना पड़ रहा है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार सही है कि अभी 10 दिन का हम छुट्टी दिया है, हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का निर्णय के अनुसार हम 10 दिन की छुट्टी दिया है अभी बच्चों को। अभी तुरंत ही हम पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, तो मैक्सिमम बच्चे भी घर गए हैं, कुछ बच्चा हॉस्टल का भी जाने का उन लोग जाएंगे। और आपका मतलब यहाँ ये आज जो है दूसरा बार है आपका फ्लड हिट जो, तो इस पर आपने सरकार से, आपका स्कूल कमेटी और आपका जो स्कूल का जो भी अधिकारी गण है सब मिल करके क्या सरकार से कभी मांग नहीं किया इस फ्लड प्रोटेक्शन के लिए? सरकार से मांग किया था, सरकार एक बीच में एक फ्लड प्रोटेक्शन वाल भी बना दिए थे, वो भी लास्ट ईयर वो भी नदी ले गया उसको, और उसका भी आपको पार्ट टाइम दिखा देंगे। और एक फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लड मैनेज FMP, उसके तहत हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सरकार से अपील किया था, बहुत बार अपील किया था, तो उसका भी क्या स्टेटस हमको पता नहीं। तो वैसे कुछ सरकार की तरफ से इस स्कूल को जो फ्यूचर में भी फ्लड से हिट ना हो उसके लिए FMP के तहत, नहीं तो कोई अच्छा अन्य स्कीम के तहत कुछ उचित कार्यवाही करने से अच्छा है। अभी तक जो भी आपका फ्लड के ज़रिए जितना भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान को अगर हम पैसा के मूड में अगर उसे काउंट गिना जाए तो कितना करोड़ या लाख का नुकसान हुआ? 3 साल पहले जो हॉस्टल ब्लॉक चले गए थे, तो उस समय 2 ब्लॉक उसमें पानी में गए, तो आज के हिसाब में तो करीब 50 लाख का उसमें नुकसान हो गए थे। 50 लाख से कम नहीं है कम। और आज का नुकसान कितना? आज करीब 10 से 12 लाख का जो ब्लॉक, टॉयलेट ब्लॉक वैसे तो SPD टाइप का था, उसका टाइल्स वाला बिछाया वाला था, तो 10 से 12 लाख रुपये का खर्चा नुकसान आज भी हुआ होगा। ऐसे माहौल में आपके शिक्षार्थी के पेरेंट्स यानी माता पिता और शिक्षार्थी को आपका तरफ से क्या संदेश रहेंगे? हमारे तरफ से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा फिर से एकेडमिक सेशन चालू हो जाए। अभी 10 दिन का छुट्टी दिया है, अभी जो टॉयलेट ब्लॉक्स गिर गए उसका बदली हम एक टेम्पररी भी कई व्यवस्था बनाएंगे और दिन तक उसको रिस्टोर करें, ऐसा आशा है हमारे तरफ से भी। बाकी जो फ्लड का जो डैमेज हुआ है वो बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो उसका सरकार के सहायता से हो सकता है। आपका इतना सारा डैमेज हर साल हो रहा है फ्लड के चलते, NGOs पब्लिक वॉलंटियर की ओर से कभी डोनेशन मदद वगैरह आया? हाँ, ये बहुत बार किया है। ये स्कूल पब्लिकली मैनेज स्कूल है, संस्था का विद्यालय है, तो यहाँ में हमारा पब्लिक और पेरेंट्स बहुत सारा मदद करते रहता है, इसी कारण ही आज इस स्कूल इतना प्रगति पर भी है। इस बार आपने रिलीफ टीम को आपने रिपोर्ट किया आपका स्कूल का जो नुकसान हुआ है, इस पर ध्यान रखते हुए? अब तक नहीं किया, क्योंकि आज बच्चों का इसी में हम लोग बिजी थे, तो उसका एक रिपोर्ट अच्छा से बना के हम देंगे। रिलीफ टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा स्कूल को जो बचाने के लिए आप भी मदद करिए, क्योंकि यहाँ में ऑल अरुणाचल के बच्चे हैं इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट फ्रॉम बोमडिला से यहाँ में लोंगडिंग तक के बच्चा हमारे स्कूल में है, तो एक 600 स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सब हमको मदद करिए इसको फिर से ठीक ठाक लाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज की फ्लड डैमेज रिपोर्ट और इसी ज़मीनी हकीकत
रिपोर्ट के ज़रिए आज हम आपको एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताना चाहूँगा। आज की हमारे इस भविष्यवाणी में हम ये बता रहे हैं कि इस पचिन नदी यानी कि बड़ा पानी नदी के किनारे में उपस्थित 4 महत्वपूर्ण केंद्र यानी कि इंस्टीट्यूशन आने वाला कल को फ्लड के मुंह में चले जाएंगे। इन 4 केंद्रों में से सबसे पहला नंबर में है श्री श्री रविशंकर द्वारा चलाए जाने वाले संस्कार केंद्र द अर्थ ऑफ लिविंग जुलंग। दूसरा नंबर पर है विद्या भारती द्वारा चलाए जाने वाले अबोतानी विद्या निकेतन पाचिन। तीसरा नंबर में है डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चौथा नंबर यानी कि फोर्ट लीस में है मिनी सेक्रेटेरिएट नाहरलगन। इन चार महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन को बाढ़ के मुंह से बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि एफएमपी स्कीम को ईटानगर कैपिटल रीजन में व्यवस्थित करने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।